5th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। सो 5th क्लास पेज नंबर 14 पर आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 है प्ले टाइम। प्ले टाइम मतलब खेलने का टाइम। अब बच्चों, हम आपको स्कूल में भी कहते हैं और हम घर पर भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम आपको ये चाहते हैं कि आप पूरे टाइम पढ़ते ही रहे, क्योंकि पूरे टाइम पढ़ने से भी जो माइंड है हमारा ओवरबर्डन हो जाता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है चीज़ों में से। तो खेलना भी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पढ़ना है। खेलने से हमारा मतलब रेस्टिंग भी है, थोड़ा इंजॉयमेंट भी है और हर चीज़ को इंक्लूडेड है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि खेलने के क्या क्या तरीके हैं, कितने प्रकार के खेल होते हैं, और खेल जो है वो केवल मजाक ही नहीं, स्टैंडर्डाइज लेवल भी होता है। आजकल जो गेम है वो एक प्रोफेशन भी बन गया है। लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आजकल बच्चों में कोई गेम के प्रति भी इसी तरीके का इंटरेस्ट पैदा होने लगा है। जैसे कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, तो बहुत सारे मतलब अब जो गेम है उसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है हमारी सोसाइटी में। सो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर में। सबसे पहले है बच्चों गेम और स्पोर्ट। अब गेम और स्पोर्ट दोनों हम एक ही चीज को कह देते हैं कि ये स्पोर्ट भी है, क्रिकेट और गेम भी है, लेकिन गेम और स्पोर्ट में एक्चुअली अंतर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गेम क्या होता है बच्चों, कोई भी एक्टिविटी जो हम मजे के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारी क्या कहलाती है, गेम। जैसे कि क्रिकेट खेलना, ग्राउंड में हम खेल लिए थोड़ी बहुत देर, या बैडमिंटन हमने खेल लिया अपने घर पर, लूडो, चेस, कुछ भी हमने जो गेम खेला अपने रिक्रिएशन के लिए, यानी मनोरंजन के लिए, मजे के लिए, उसे हम गेम कहेंगे। लेकिन जब वही गेम कुछ पर्टिकुलर रूल्स के साथ, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, वो भी एक पर्टिकुलर मतलब ग्राउंड में जो उसका है, पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स के साथ जब खेला जाए बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से, तो वही जो गेम है वो क्या बन जाता है, स्पोर्ट। जैसे कि स्पोर्ट के एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं यहाँ इन्होंने, प्लेइंग क्रिकेट इन द लॉन विद आवर फ्रेंड्स इज अ गेम, बट प्लेइंग इट ऑन द पिच इन अ स्टेडियम इज अ कॉम्पिटिशन इज अ स्पोर्ट। तो जब हम मतलब क्रिकेट टीम हमारी स्टेडियम में खेलती है तो वो एक स्पोर्ट बन जाता है, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर हमें जज करने के लिए कोई है, हमारे इक्विपमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हर चीज परफेक्ट है। लेकिन अगर हम वही गेम ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तो वो गेम हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेम एंड स्पोर्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हमें खेलने की जरूरत है क्यों। मतलब जैसे हमें पढ़ाई की जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये पर्टिकुलर हमें नॉर्म्स पता है कि क्या क्या उनके लिए जरूरी चीजें हैं, पढ़ाई क्यों जरूरी है, इसी तरीके से गेम क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमारी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज जो कराता है, तो उसके लिए जरूरी है, जिससे कि हम हेल्दी रह पाते हैं और एक्टिव रह पाते हैं। अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो हमारे अंदर की एनर्जी है ना, वो एक टाइम के बाद फिनिश हो जाएगी। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर की विल पावर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब इच्छा ही खत्म हो जाएगी कि ठीक है, अगर एक ही काम करते रहना है पूरी जिंदगी तो इसमें क्या मजा है। तो इसीलिए गेम जरूरी है। ये इंजॉयमेंट का और रिलैक्सेशन का एक सोर्स है, यानी जरिया है थोड़ा आराम का, थोड़ा एंजॉय करने का। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और हमें फोकस करता है एक पर्टिकुलर चीज पर। गेम्स भी हमारे फोकस को बढ़ाने में काम करते हैं बच्चों। इससे हम डेडिकेशन सीखते हैं, कंसंट्रेशन सीखते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप से मतलब है कि कैसे हमें एकता के साथ, पूरी मतलब टीम स्पिरिट के साथ अपना गेम खेलना चाहिए, वो चीजें हम सीखते हैं। और टीम के साथ कैसे वर्क किया जाए, ये सब भी हम गेम्स से ही या खेलने से ही सीखते हैं। हम इससे ये भी सीखते हैं कि हमें मतलब हार को भी स्वीकार करना आना चाहिए, बिना किसी मतलब डिमोरलाइज हुए, मतलब कि अपने आप को निराशा में डाले बिना हमें हार को भी स्वीकार करना चाहिए। बिकॉज हार और जीत एक सिक्के की तरह है। हो सकता है कि हेड आ जाए यानी हार आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, जीत आ जाए। तो हर चीज को हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इससे हम डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हैं। जैसे कि गेम में हमें टीम गेम जब हम खेलते हैं तो हमें कोई एक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि टीम की ये चीज हमें ही संभालनी है। तो इससे हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है कि चीजों को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें बिल्कुल तरीके से उन्हें अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ गेम। अलग अलग तरीके के गेम होते हैं। तो दो कैटेगरीज में हमने गेम को डिवाइड करा है बच्चों। आप देख रहे हैं इंडोर और आउटडोर। अब इंडोर से आप समझ रहे हो, इन का मतलब अंदर,
और आउट मतलब बाहर, तो इंडोर मतलब दरवाजे के अंदर यानी घर के अंदर, और आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर यानी घर के बाहर। तो वो गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडोर गेम्स, और कुछ गेम जो घर के बाहर ही खेले जाते हैं सेफ्टी पर्पज से, जिससे कि अगर हम बाय चांस घर में भी खेल सकते हैं, छोटे बच्चे खेलते भी हैं कुछ गेम्स, लेकिन वो खेलने बाहर ही चाहिए सेफ्टी पर्पज को ध्यान में रखते हुए, और ये ध्यान में रखते हुए कि उन गेम की वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो, तो वो गेम कहलाते हैं आउटडोर गेम। अब यहाँ इंडोर गेम के एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, लूडो, चेस, टेबल टेनिस, ये सब चीजें हम घर पर खेल सकते हैं। टेबल टेनिस में बस हमें एक टेबल चाहिए होती है तो वो हम अंदर ही रख सकते हैं, तो ये इंडोर गेम्स हो गए। और आउटडोर गेम्स क्या है बच्चों, क्रिकेट हम बाहर ही खेलते हैं, फुटबॉल, पोलो, ये सब क्या है बच्चों, आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल और टीम गेम। अब दो और कैटेगरीज में डिवाइड करा है, इंडिविजुअल और टीम गेम। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला इंसान, और टीम का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप बन जाता है एक साथ खेलने के लिए, तो उसे हम टीम कहते हैं। तो इंडिविजुअल गेम मतलब वो गेम जो केवल एक ही इंसान खेलता है, और टीम गेम यानी जिसमें हम पूरी टीम के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्रिकेट, तो क्रिकेट कैसा गेम होगा बच्चों, टीम गेम, पूरी टीम के साथ खेलते हैं हम। अकेला इंसान तो क्रिकेट नहीं खेल सकता कि मैं अकेला हूं और तुम्हारी पूरी टीम, ऐसे नहीं खेल सकते हम। तो इंडिविजुअल गेम और टीम गेम में क्या अंतर है, इंडिविजुअल गेम वो गेम जिसे कि केवल एक इंसान अकेला ही खेल सकता है और उसमें जीत सकता है या हार सकता है, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल गेम। और जो पूरी टीम मिलकर खेलती है उन्हें हम क्या कहेंगे, टीम गेम बच्चों, ठीक है। इंडिविजुअल के एग्जाम्पल हैं आर्चरी यानी तीरंदाजी, एथलेटिक्स यानी दौड़ जो होती है हमारी, ये सब उन्हें एथलेटिक्स कहते हैं। जिम्नास्टिक भी एक तरीके की एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा गेम होता है। कभी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, पोल्स वगैरह पर लटकना होता है, काफी हार्ड होता है जिम्नास्टिक्स भी। तो ये सारे किन कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल गेम्स के। और टीम गेम में क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, इनमें टीम बनाई जाती है, मतलब लिमिटेड खिलाड़ी होते हैं उसमें उनकी। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम होती है, तो इसी तरह के अलग अलग गेम में अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स की टीम होती है, और टीम गेम कहलाते हैं वो। नेक्स्ट है टेक अ ब्रेक। तो ये आपको अपने आप करना है बच्चों, यहाँ प्लेयर्स के नेम दे रखे हैं और आपको यहाँ फिल करना है कि ये कौन सा गेम खेलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि टीम गेम में एक कैप्टन होता है। अब कैप्टन कौन होता है, वो एक बंदा जिसे पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और उसे ही सारी टीम का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे जो फैसले हैं वो कैप्टन अपने आप लेता है। अच्छा कैप्टन वो होता है जो सबकी सहमति से, यानी सबसे पूछकर कि हाँ तुम इससे सेटिस्फाइड हो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, सबसे पूछकर, सबसे बात करके जो कैप्टन डिसीजन लेता है वही कैप्टन सबसे अच्छा होता है। और कैप्टन की जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है, सारी टीम की हर चीजों को ध्यान रखना उसका ही काम होता है। अब है नेशनल टीम। अब बच्चों कुछ होते हैं जो हम घर में ही गेम खेल लेते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं कि मतलब नेशनल टीम कब बनती है, जब हमें काफी एक देश को दूसरे देश की किसी टीम से मतलब कोई गेम में भाग लेना हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, तो पूरी इंडिया में या पूरा जो भी कंट्री है, जिस भी कंट्री की नेशनल टीम होगी, उस पूरी कंट्री की अलग अलग मतलब लोगों को लेकर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, अलग अलग स्टेट का हो, अलग राज्य का है, अलग मतलब शहर का है, लेकिन अलग अलग लोग जो एकदम परफेक्ट लोग होते हैं पूरे देश में, उनमें से चुने जाते हैं लोग और उनसे फिर एक टीम बनाई जाती है। वो टीम क्या कहलाती है बच्चों, नेशनल टीम। और जो प्लेयर नेशनल टीम में खेलता है उस प्लेयर को क्या कहते हैं बच्चों, नेशनल प्लेयर। तो याद रखेंगे आप, जो नेशनल टीम में लोग होते हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी राज्य, किसी भी जगह के हो सकते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता किसी से। तो बच्चों ये जो आपके टेबल है इसमें कुछ प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके गेम जो वो खेलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन से गेम से इन्वॉल्व, कौन से गेम में इन्वॉल्व है और कौन से गेम से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है। जैसे पीटी उषा काफी पॉपुलर नेम है, तो ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, तो आपको ये सारे नेम्स पता होने चाहिए, एक बार आप रीड आउट करेंगे इन्हें भी। नेक्स्ट है बच्चों टीम स्पिरिट। अब टीम गेम कोई भी खेल तो सकता है, लेकिन टीम गेम खेलने के लिए सबसे जरूरी है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होती है कि सपोज करो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम है, लेकिन अगर हर प्लेयर ये सोच के खेलेगा कि मुझे तो भाई अपना ध्यान रखना है, मुझे अपने आप को चोट नहीं आने देनी है, मुझे अपने आप को जिताना है, मुझे अच्छे रन बनाने, दूसरा चाहे आउट भी हो जाए मेरी वजह से या किसी भी वजह से, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हाँ तो हमें क्या है, तो यानी हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है, तो फिर टीम का फायदा ही क्या हुआ। टीम स्पिरिट क्या है कि ये सोचकर खेलना कि हमें अपने लिए नहीं या अपने ज्यादा रन है, अपनी मतलब अपना
को पॉपुलैरिटी मिले ये सोचकर नहीं खेलना, हमें ये सोचकर खेलना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम से हमारी जो टीम है वो जीते, हमारी जो टीम है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, यानी उसकी सब तारीफ करें, हमारी टीम को ही सारे बेनिफिट मिले, या हमारी कंट्री जिसके लिए हम खेल रहे हैं उसके लिए वो अच्छा हो, तो वो कहलाती है हमारी बच्चों टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट आपको अब पता चल गई है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब स्पोर्ट्स हम खेलते हैं तो हमें टीम स्पिरिट जरूर होनी चाहिए। यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो टीम है उसकी वजह से ऐसा हुआ या वो गड़बड़ है, मतलब हमें टीम पर विश्वास रखना चाहिए और टीम के लिए ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी मतलब जो हमें मौका मिलता है, इक्वल मतलब एक समान। तो आजकल बच्चों, पहले क्या होता था कि लड़कियों को कमजोर माना जाता था और कहा जाता था कि लड़कियां केवल घर के काम के लिए ही बनी हैं और घर के काम ही करती हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसमें ऐसा नहीं है। आजकल ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब क्या है, लड़कियों को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल, उतना ही कैपेबल समझा जाता है जितना कि लड़के होते हैं। तो इसी वजह से लड़कियां भी उतना ही आगे बढ़ रही हैं गेम्स में और हर चीज में, बल्कि जितना कि लड़के बढ़ रहे हैं। और इसीलिए लड़कियां बिल्कुल लड़कों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। जैसे कि यहाँ कुछ मतलब फीमेल प्लेयर्स के नेम दे रखे हैं, जैसे कि पीटी उषा, अभी मैंने आपको रीड कराया था। पीटी उषा एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, रनिंग से काफी इन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया था गेम्स में। तो आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे बच्चों थोड़ा सा, और सारे प्लेयर्स के नेम पढ़ेंगे। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, करलम महेश्वरी, ये कुछ लेडीज हैं, कुछ मतलब फीमेल प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम खूब ऊंचा किया है। और ये सभी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है और हर चीज में लड़कियां भी आगे निकल सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेडिशनल गेम्स। अब ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं? पारंपरिक गेम। हमारे अब कुछ तो होते हैं वो गेम जो बिल्कुल काफी कंट्रीज के बीच में हर जगह खेले जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी कंट्री के, इंडिया के ऐसे गेम हैं जो केवल हमारी कंट्री में खेले जा रहे हैं और वो भी काफी पुराने टाइम से, एंशिएंट मतलब पुराने टाइम से। तो उन्हें हम गेम्स को कहते हैं ट्रेडिशनल गेम, यानी पारंपरिक गेम। तो कुछ पारंपरिक गेमों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों आप जानते हो कबड्डी एक बहुत पॉपुलर गेम है हमारे यहाँ, और ये 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। कॉन्टैक्ट गेम मतलब एक दूसरे को छूने का गेम होता है और 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। हर टीम में 7 प्लेयर होते हैं। आप याद रखेंगे 7 प्लेयर्स ईच, मतलब हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। और इस गेम में क्या होता है बच्चों की हमें अपनी बिल्कुल सांस रोककर और कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, और हमें दूसरी टीम में जाना होता है, दूसरी टीम के एरिया में, और उनकी टीम के किसी एक पर्सन को ये बोलते बोलते कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बिल्कुल सांस रोकते हुए हमें बोलना है। और ये बोलते बोलते ही हमें दूसरे प्लेयर को छूना है। अगर हमने उसे छूकर हम अपनी टीम के एरिया में आ गए तो वो प्लेयर आउट है, लेकिन अगर उसे छूकर हमें उस टीम के प्लेयर्स ने ही पकड़ लिया और हमने मतलब पकड़ के भी अगर हमने सांस मतलब रोक रखी है फिर भी कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं तो फिर भी हम गेम में बने हुए हैं, लेकिन अगर हमने सांस छोड़ दी तो हम गेम से हम ही आउट हो जाते हैं। सो ये गेम है कबड्डी का। नेक्स्ट हमारा गेम है खो खो। खो खो जो गेम है इसमें भी एक टीम तो बच्चों बैठती है और एक टीम मतलब दौड़ती है, एक टीम चेज करती है, एक टीम डिफेंड करती है। जो बैठी हुई टीम है उसके मेंबर्स को भागने वाले प्लेयर्स को पकड़ना होता है। तो ये खो खो का गेम होता है और इसमें हर जो टीम है उसमें 12 प्लेयर्स होते हैं, आपको याद रखना है। और जो टीम सबसे कम टाइम में सारे प्लेयर्स छू देती है दूसरी टीम के, वो प्लेयर जो टीम है वो जीत जाती है। नेक्स्ट इज रेसलिंग। बच्चों रेसलिंग जो है हमारे बहुत पुराने टाइम से है हमारी कंट्री में। रामायण और महाभारत में भी रेसलिंग के बारे में जिक्र करा हुआ है। मतलब उस टाइम पर जो ये कहते थे उस टाइम पे पहलवानी कहते थे इसे, अखाड़े वगैरह में हुआ करती थी ये। और इसमें क्या होता है कि 2 प्लेयर खेलते हैं केवल, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है रेसलिंग, और 2 प्लेयर खेलते हैं इसे। और तब वो प्लेयर मतलब कोई एक प्लेयर तब जीतता है जब वो अपने दूसरे प्लेयर को पकड़कर, और उसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे उसका जो बैक है उसे लगा दे, धरती में उसकी बैक को अगर वो छुआ देता है तो वो प्लेयर जो है वो रेसलिंग में जीत जाता है। उनके गुरु होते हैं जिसे हम उस्ताद भी कहते हैं, और काफी इनको टफ प्रैक्टिस करनी होती है बच्चों, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ये गेम जितना इजी देखने में है, जितना एंटरटेनिंग देखने में है, उतना इजी है नहीं है परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज मल्लखंब। ये जो मल्लखंब है ये भी बहुत ही बढ़िया गेम है बच्चों, और ये भी पुराने टाइम में ही होता था। आपने मुझे मतलब लगता है कि आपने देखा भी नहीं होगा। इस गेम में क्या होता है, एक बहुत ही मतलब
स्मूथ पोल होता है। पोल मतलब एक डंडा सा थोड़ा सा मोटा होता है, जिस तरीके से आप इस इमेज में देख रहे हैं, और उसे गाड़ा हुआ होता है बीच में, और बिल्कुल स्मूथ होता है वो, एकदम मतलब चिकना जिसे हम कहते हैं। और उस पर जैसे ये लड़के ने अपनी बॉडी बैलेंस करी हुई है, ऐसे ही प्लेयर्स को बॉडी अपनी बैलेंस करनी होती है। तो देख रहे हैं आप, कितना देखने से ही हार्ड लग रहा है, बहुत ज्यादा मसल्स का कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारी पूरी बॉडी पे हमारा अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तभी ये गेम कोई मतलब परफॉर्म कर सकता है, स्पोर्ट परफॉर्म कर सकता है। काफी इनकी भी बहुत ज्यादा टफ डाइट होती है, बहुत टफ प्रैक्टिस होती है इनकी, तभी ये इतने एबल बन पाते हैं कि इस गेम में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये जो भी पढ़े हमने, ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स थे बच्चों। तो अब लास्ट में इसमें बताया गया बच्चों चैप्टर में कि अगर हम पूरे टाइम काम ही करते रहेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो बॉडी थक जाएगी। तो खेलना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, खेलने के साथ साथ रिक्रिएशन भी, मतलब एंजॉयमेंट भी। एंजॉयमेंट बहुत तरीकों से होता है आजकल, जैसे कि हम टीवी एक बहुत बड़ा जरिया है सबके लिए, टीवी देखना पसंद करते हैं हम। अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाना, वीडियो गेम्स खेलना, वेकेशंस में मतलब कहीं विजिट करना, तो ये सारे हमारे रिक्रिएशन के, अपने सेल्फ एंटरटेनिंग हमारे ये वेज हैं, और हमें ये परफॉर्म करते रहने चाहिए हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हेल्थ में स्टडी के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए कुछ फन टाइम भी होना जरूरी होता है। सो ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज आप पहले अपने आप करेंगे चैप्टर रीड करके, और फिर जो हम भेजेंगे उससे आपको मैच करनी है। क्वेश्चन आंसर्स ही केवल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और सारा वर्क आपका बुक में ही होगा, एक्सरसाइज बुक में ही होगी, केवल नोटबुक में आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप वर्क करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।